जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा। जब हम कैसा रहने की बात करते हैं तो हम आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, प्रमोशन, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह कुछ ना कुछ तो देता है और वो किस हद तक आपको कितना देगा, कितना लाभकारी रहेगा, क्या सावधानी, क्या चेतावनी होंगी, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वो विशेष तारीखें हैं जो आपके जीवन में कुछ पलटवार करने में सक्षम हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि दिसंबर 2023 मकर राशि के लोगों के लिए कैसा, यानी हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में बैठा है या बोलता नाम मकर राशि पे है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपकी राशि से दूसरे घर में शनि है, तीसरे में राहु आ चुके हैं, गुरु अब गुरु चांडाल दोष से खत्म हो चुके हैं, दशम चौथे भाव में है, नवम भाव में केतु हैं, दशम भाव में शुक्र स्वराशि के हैं, एकादश भाव में मंगल, बुध और सूर्य। इस महीने 3 ग्रह स्वराशि के रहने वाले हैं, शुक्र स्वराशि के, मंगल स्वराशि के और शनि भी स्वराशि के। आइए सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य संबंधित स्थितियां इस महीने कैसी रहेंगी। कि भाई आपकी राशि के मालिक शनि है, जो अब वक्री नहीं है। जब वक्री नहीं है तो वो स्वस्थ अवस्था में बैठे, धन के स्वामी होकर भी धन के भाव में है और राशि के मालिक होकर भी धन भाव में, यानी कहीं ना कहीं धन से संबंधित कॉम्बिनेशन शनि ने बनाया है। एक धन भाव से बैठकर दूसरे धन भाव पर दृष्टि देना भी एक धन योग से कम नहीं है। यह है वो धन जहां पर पैसा हम इकट्ठा करते हैं या जोड़ देते हैं। यह है वो वाला धन जहां पर हम पैसा कमाते हैं और कमाई की बात जब होती है तो कमाई और कर्म का आपसी संबंध है। हमने देखा लाभ का मालिक मंगल लाभ में ही 27 दिसंबर तक बैठा, लगभग ऑलमोस्ट अंत तक बैठा हुआ। अब लाभ का मालिक लाभ में है, एकादश से बैठ के इसको देख रहा है धन को, और धन का मालिक शनि, यानी दोनों एक दूसरे को पर दृष्टि देते हैं। इसको कहते हैं दोहरा धन योग। शास्त्र कहता है कुंडली में या गोचर में अगर दूसरे और 11वें घर के मालिक आपस में कनेक्टेड हो जाएं तो कहीं से भी पैसा आए लेकिन आता जरूर है। ये तरक्की भी दर्शाता है, ये प्रमोशन भी दर्शाता है, अचानक से धन की स्थितियों को दर्शाता है, या एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का योग भी हम इसी कॉम्बिनेशन से कहते हैं। यानी एक श्योरिटी सी है कि भाई इस महीने शनि भी वक्री से मार्गी हो चुके हैं पहले, मंगल भी वहीं आ गए और दोनों ने मिलकर दोहरा धन योग बना दिया, यानी सोर्स ऑफ इनकम, तरक्की, प्रमोशन, पैसे के लिहाज से कॉम्बिनेशन ठीक हुआ। इसके साथ देखें तो भाग्य का मालिक बुध भी है, वो भी पूरे ही महीने लगभग बुध वहां रहेगा। बीच में 13 दिसंबर को वक्री होगा, लेकिन इसका कोई खासा फर्क आप पर नहीं पड़ने वाला है। यानी कहीं ना कहीं भाग्य का भी धन से संबंध बना। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी शिक्षा में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में भाग्य के मालिक का भी सहयोग बन गया कि भी मेरा भाग्य भी मेरा साथ दे। अष्टम का मालिक सूर्य बैठा हुआ है। कहते हैं 8वां घर कब अच्छे फल देता है, जब उसका संबंध अच्छे ग्रहों से बने और वो अच्छे स्थान पे बैठे। अब यहाँ अष्टमेश सूर्य एकादश में है, बुध और मंगल के साथ है, शनि से दृष्ट है, इसलिए ये सूर्य भी यहाँ नेगेटिव रोल अदा नहीं करेगा। 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, एक अशुभ ग्रह होकर 12वें घर में जाकर विपरीत राजयोग बनाएगा। यानी सूर्य ग्रह से भी किसी प्रकार की डरने वाली बात नहीं है। सूर्य भी आपको कोई प्रॉब्लम देने वाला ग्रह नहीं बनेगा। अगर इस महीने शिक्षा को देखें तो आपकी शिक्षा कराने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है, और शिक्षा का कारक कौन कौन होता है? बुध ग्रह होता है, जिसको हम 12th तक की एजुकेशन के लिए लेते हैं। उसके बाद बुध और बृहस्पति दोनों को हम देखते हैं आगे के एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के लिए देखें तो कारक बृहस्पति केंद्र में है और बुध इसको देख रहा है, लाभ का मालिक इसको देख रहा है, भाग्य का मालिक इसको देख रहा है, यानी पंचम भाव से संबंधित फल मिलेंगे। शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, सही निर्णयों से लाभ, संतान से संबंधित लाभ। मंगल जब तक वहां बैठा है, अगर आपको इस
ये चाहिए कि कोई कंसीव करने का समय मिल जाए, तो ये सही समय चल रहा है, आप इसमें प्रयास करें, आपको कंसीव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वो मंगल की वजह से है, यानी पंचम भाव फलीभूत होकर रिजल्ट दे रहा। प्रोफेशनल लाइफ शुक्र, शुक्र जिसको वैभव, सुख, संपन्नता, वाहन, धन, लक्ष्मी का कारक ग्रह माना जाता है, जीवन में खुशहाली का कारक माना जाता है, सुख साधन का कारक माना जाता है, वाहन सुख का कारक माना जाता है, वो दशम भाव में मालव्य नामक राजपुरुष से चल रहा है। ये मालव्य योग बनाता है, यानी मालव्य योग शुक्र का स्वराशि का होकर दशम भाव में होना शुक्र के कारकत्व में वृद्धि करता है। और वह शुक्र दशमेश भी है, इसलिए दशम भाव के कारकत्व बढ़ जाएंगे, दशम भाव से संबंधित शुभ फल मिल जाएंगे। तो दशमेश दशम के अंदर गया, यानी ये समय प्रोफेशनली मोहर लगाता है कि ये समय कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए सही है। और जब नौकरी, व्यापार या कर्म होगा तो उसके लिए बाद में दूसरी स्थिति आती है कि अब इसको करने से हमें पैसा भी मिलेगा। तो वो पैसा भी हमें इन्हीं ग्रहों से दिखाई दिया जो मैंने शुरू में बताया कि धन योग है। बृहस्पति शुभ ग्रह होकर इस पर दृष्टि भी दे रहे हैं, यानी आपके कर्म और कार्यक्षेत्र में सुधार भी होगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, एक से अधिक माध्यमों से भी पैसा कमाने का योग ऐसी ही स्थितियों में दिखाई देता है। यानी अगर आप इस महीने देखें तो धन की स्थिति अच्छी खासी पॉजिटिव, शिक्षा पॉजिटिव, एजुकेशन पॉजिटिव, प्रोफेशनल लाइफ पॉजिटिव, मैरिड लाइफ का कारक भी है शुक्र, वो भी पॉजिटिव दिखाई देता है, स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, प्रमोशंस होने के चांस हैं, कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की होने के चांस हैं, वो सब कुछ इस महीने में दिखाई देते हैं। यानी गोचर के हिसाब से देखें, आपकी राशि के हिसाब से ग्रहों की स्थिति देखें तो वो बहुत हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं अगर आपकी हॉरोस्कोप आपके पास है और आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो कहते हैं दशा अच्छी चल रही है फिर भी कभी कभी पूरा फल नहीं मिलता। पंडित जी ने कहा कि दशा अच्छी चल रही है, पूर्ण फल नहीं मिले, यानी गोचर में कमी है। अब गोचर भी आपके अनुरूप आ गया, इसका मतलब आपको दशा के साथ गोचर में और बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये था चंद्र राशि पर आधारित मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल का आखिरी महीना दिसंबर 2023। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया। जय श्री राम।